एक चौथाई हिस्सा करके 16 देश हैं जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है। तो सब के सब 16 देशों में बाबा का कोई ना कोई स्थान है या कोई ना कोई बच्चा है जिससे संपर्क करके ये राज्यों की शिक्षा मिल सकती है। तो ये भी एक बाबा ने युक्ति ऐसी बनाई जो 36 सालों के अंदर सब 16 देशों में बाबा का ज्ञान पहुंचा है, चाहे एक तक भी पहुंचा। और हर देश के अंदर में अपनी समर्पित बहन एक जरूर है, क्योंकि उनके होने से और समर्पित बहन में भी 90% जो हैं वो कुमारियाँ हैं। क्योंकि विदेशों में पहले तो यही रहा कि किसी को भी पूरा सेवा में नहीं लगाए, वो काम भी करे और सेवा भी करे। क्योंकि जब तक पूरा निश्चय सिद्ध नहीं किया है और उनको अगर सेवा केंद्र पे बिठाया तो वो फिर कभी हिल गई तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा रहा। लेकिन रशिया की सेवा 36 साल से जब से शुरू हुई है तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, शुरू से ही समर्पित सीधा। क्योंकि जगदीश भाई साहब वो इनके जीवन से, इनकी भावना से ये देखते थे कि ये बहुत बहुत नज़दीक में समर्पण बुद्धि वाली आत्माएं हैं, इनको पूरा निश्चय है भगवान पर, इसीलिए इनका टाइम वेस्ट नहीं करना है। आखिरी में कन्याओं का तो शुरू से ही कन्याओं के ऊपर में काफ़ी मेहनत हुई है, तो समर्पण बुद्धि होकर के सब चले। तो वहाँ की सेवाओं में 2 मुख्य स्थान हैं, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रशिया की फॉर्मर कैपिटल रही है, बाल्टिक सी के नज़दीक ये रीजन है। अगर आप मैप देखेंगे तो उस मैप के अंदर तो जिस राजा ने ये स्थापना की तो उस राजा की मृत्यु भी बचाते, बाढ़ आ जाती है ना, क्योंकि जब -30 हो जाता तो जो एंटार्क्टिका है, आर्कटिका, तो आर्कटिक है नॉर्थ, एंटार्क्टिका है नीचे। तो आर्कटिक जोन में पूरे 12 मास जो है बर्फ रहती है। तो गर्मी में वो बर्फ पिघल के नीचे आती है। तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर 3 कदम दूरी पर है आर्कटिका से, तो सब पानी भर जाता, बाढ़ आ जाती। तो अब तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हो गई हैं, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से ब्रिजेस बने हैं बचाने के लिए, पुल है। अभी तो वो खतरा नहीं, लेकिन ये बात हो रही है 400 साल पहले की। तो से पीटर जो थे राजा, वो उसमें बचाते बचाते बाढ़ में लोगों को उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद कैपिटल जो है वो शिफ्ट की गई मॉस्को में, लेकिन कल्चरल और साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कैपिटल अभी भी पीटर्सबर्ग है। तो मैं वहाँ से कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो 30 सेवा केंद्र ऑफिशियली जहाँ पर बाबा का मकान है, तो ऐसे सेंट पीटर्सबर्ग से हमारे चलते हैं। लगभग 50 समर्पित बहनें ऑफिशियली वो हैं, वहाँ पर सेवाएं कर रही हैं, भाई भी समर्पित हैं। और पूरे रशिया रीजन में जो मुरली क्लासेस हैं और मुख्य बड़ों की सारी चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं, बुक्स बनती हैं, पब्लिकेशन होता है, वो भी पीटर्सबर्ग से होता है। हिंदी से मुरली तैयार करने में फायदा ये होता है कि बाबा की मुरली 95% मिल जाती है। ये जो प्यार करता है ना बाबा, मीठे मीठे लाडले बच्चे दिल, तो ये सब रशियन में हिंदी से बड़ा अच्छा ट्रांसलेट हो जाता है। इंग्लिश में ये सब प्यार दुलार इतना सहज नहीं है ट्रांसलेट करना, तो फिर इंग्लिश से रशियन करेंगे तो आधा रह जाएगा। तो सूखे बच्चे पैदा होंगे रशिया में, सुखी बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो वो सुखी पैदा हो जाए तो उसके लिए ये ट्रांसलेशन ने मदद की है। और विशेष सेवाओं में वहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समाज प्रभाव जो है, क्योंकि गवर्नमेंट को
मदद चाहिए होती है समाज को सुधारने में। और अभी लेटेस्ट जो करंट सिनेरियो है पिछले 3 साल से युद्ध का, तो आप जैसे माताएं हो, बच्चा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, आपने उसको 25 साल 20 साल कितना उसमें लगाया और आपके कितने सपने हैं उसमें। तो अब 90% परिवारों में से ऐसे एक सेकंड में बस कुछ पता भी नहीं पड़ेगा आपको, आपके बेटे को, आपके पति को, आपके भाई को, उसको ऐसे करके ले जाएंगे युद्ध में। तो जिन माताओं को वो पूरे जन्म का सहारा है, तो कितना आप सोचो समाज के अंदर में स्ट्रेस और दुख। तो उस देश की, इस रीजन की, मतलब ये जो सारा सोवियत यूनियन का था, तो इन्होंने बहुत युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने सब किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जिताने का सारा श्रेय रशिया को जाता है, नहीं तो दुनिया ही दूसरी होती, हिटलर के हाथ में चली जाती। तो उनकी बैकग्राउंड में ये सब रहा है, तो इसीलिए वो लोग अंदर से पक्के बहुत हैं। लेकिन फिर भी जो 70 साल 80 साल उन्होंने ये खुशी जीवन जिया, तो थोड़े रिलैक्स हो गए थे कि अभी युद्ध नहीं होगा। लेकिन फिर युद्ध हुआ तो फिर सबके सब, तो ब्राह्मण परिवार में भी जो युद्ध करने के काबिल यंग एज वाले हैं, उनके ऊपर में भी बहुत मुसीबत आई। लेकिन कुछ न कुछ रास्ते निकाल करके, कोई भी एक ऐसा नहीं था जो फंसा, मतलब रास्ते कुछ न कुछ बाबा ने ऐसा जुगाड़ कराया जो वो लोग रहे। क्योंकि हम किसकी सेना में हैं? शिव की सेना में। तो हम रावण की सेना में अपने को जाने से बचाएंगे। तो ये भी साथ में चलता है। तो वो इतने दुखी, और फिर क्या होता है, वो सेना में गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को बचा पाएंगे, नहीं, 6 मास के बाद आएगा, लाश आ जाएगी बेटी। खुशी होती अगर वो बॉर्डर पर युद्ध करते हुए जी रहे हैं, रक्षा नहीं, सिर्फ गोली खाने के लिए जा रहे हैं। तो माताओं को भी, जो भी माताएं युद्ध करने योग्य हैं, माताओं को भी ले जा रहे हैं, यंग लोगों को भी ले जा रहे हैं। तो एक तरफ से तो ये वो सेना भी मर रही है, लोगों को भी ले जा रहे हैं, फिर पॉपुलेशन भी कम हो रही है, क्योंकि कौन बच्चे पैदा करेगा, कौन कराएगा, हॉस्पिटल्स में भी बॉम्ब पड़ रहे हैं। तो पूरा समाज दुखी है। और ब्राह्मण परिवार को जो इतना साल मिले, ज्ञान मिल गया, अगर ये बाबा पहले से ना आता, अभी आता, तो किसी के पास समझने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो ब्राह्मण परिवार जो है बड़ा शक्तिशाली होकर के हर जगह पर अपना सहयोग दे रहा है समाज सेवा में। इवन जैसे हम लोग अभी जो पुराने हो जाते और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है संस्था, तो साधनों से भी, धन से भी, सामान से भी, जो बॉर्डर पर लोग दुखी हैं, तो ट्रक भर भर के भी हम उसमें भी सहयोग देते हैं। और फिर जो घायल हो जाते, टांग टूट जाती, ऐसे भी हॉस्पिटल्स कॉलोनी भरी पड़ी है सैनिकों की। तो वहाँ पर भी जा कर के थोड़ा मेंटली उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट कार्यक्रम करना, बातचीत करना, हैंडल करना, तो वो सभी हमें वो चांस देते हैं। तो मुख्य रूप से तो ये चलता है। बाकी बाबा की ज्ञान योग की सेवा, राजयोग की शिक्षा देने की सेवा बहुत चलती है। उसमें देखने में आता है कि कहाँ कहाँ से भी लोग सुन करके आ जाते और बाबा के घर में आकर के उनको ऐसा लगता स्वर्ग में पहुँच गए हैं, और खुशी से वो ज्ञान को समझते। तो उनके अंदर में ये विशेषता है, अगर सुनते हैं तो सत्संग की तरह से नहीं, पढ़ाई की तरह से। कोई सत्संग का वातावरण नहीं है, बहुत ऑफिशियली लॉजिकल तरीके से वो ज्ञान को सुनना चाहते हैं, उसी रूप से ही सब सेटअप है। इसीलिए बाबा के ज्ञान की प्रतीक्षा बहुत अच्छी तरह से वहाँ हो रही है।
ठीक है। और ठंडी की तो आप मार है, इतना पैर की घुटनों तक तो बर्फ है। जब हम आए तो बाबा के घर की छत आधी बर्फ ही बर्फ थी और पूरा सड़क पर बर्फ। इतना छोटा सा हिस्सा होगा, बस गाड़ी निकल जाएगी, बाकी हर तरफ पहाड़ी पहाड़ बर्फ, सफ़ेद चादर में सफ़ेद पहाड़। और रात में अब देखो इतना चांद होता है, लेकिन जब पूरा चांद होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये तो पूरा लैंड वो वाइट बर्फ की चांदनी, तो रात को लगता है जैसे हजारों ट्यूबलाइट जल रही हैं। आसमान जो है नीचे से बर्फ की चांदनी ऊपर जा रही होती है, इतना सुंदर लगता है। तो वहाँ के लोगों को बर्फ से इतना प्यार है, वो समझते हैं जब आते हैं ना शुरू में, और स्वर्ग के बारे में बोला जाता है वहाँ पर विकार नहीं होंगे, ये सब बात कहते चलो कुछ नहीं हो चलेगा, बर्फ होगी कि नहीं होगी तब हम चलेंगे वहाँ पर, बर्फ नहीं होगी तो नहीं चलेंगे। और 1 साल का बच्चा वो तो बड़ा हो गया, 6 मास का बच्चे को भी उठा के वो ऐसे बर्फ में फेंक देते हैं, वो इतना खुश होके उसमें तैरता है बर्फ में। मतलब वो बर्फ वाली आत्मा है सारी की सारी, उसको कोई डर नहीं लगता बर्फ से। और यहाँ पर तो थोड़ी ठंडी होती है ना, ऐसे घूम घूम करके और ऐसे करके घर में बैठ जाते हैं, आज ठंडी होती है। मतलब जब हम पूछते हैं ना, अपना पैकिंग करते हैं कि भाई हमें बता दो, सोमशेखर भाई से कभी पूछते, कभी प्रशांत भाई से पूछते कि बताइए मौसम का कैसा है, हम अपना पैकिंग करें। तो कहते हैं +15 हो रहा है, +16 हो रहा है, +12। तो +12 तो वहाँ की समर होती है, तो इसलिए हम कुछ भी फिर गर्म नहीं डालते थोड़ा बहुत जो भी होता है। तो दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग है। और बाबा का जो ज्ञान सेंटर्स, वो कोई अंतर नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे मधुबन और सेंटर्स एक जैसा है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत अलग है। कुछ बातों में बहुत अच्छी है, कुछ बातों में बहुत परेशान करने वाली है। लेकिन जैसे कहते हैं भारत जैसा कोई देश नहीं, मधुबन जैसा स्थान नहीं। तो बाबा के बच्चों को हर बार मधुबन आने की इच्छा रहती है, कितने भी सुखी नहीं हो वो साधनों के हिसाब से, लेकिन मधुबन आकर के वो बिल्कुल खो जाते हैं। तो अभी इस बार विदेशों की, जैसे इंडिया में अप्रैल में पूरे देश के सब स्टेट्स के निमित्त बने हुओं का मिलन होता है, प्लानिंग होती है। ऐसे ही विदेश के भी सब देशों के निमित्त बने हुओं का मीटिंग होती है। उसको बोलते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स की, रीजन कोऑर्डिनेटर, जोन इंचार्ज और कंट्री इंचार्ज और सेंटर इंचार्ज, उन सब की मीटिंग होती है। तो अभी वो 20 से लेकर के 28 तक है, तो उसमें लगभग 570 लोग हैं जो जिसको कहीं निमित्त बने हुए। तो वो 570 का जो कार्यक्रम चलेगा उसका इस बार होस्ट टीम रशिया है। तो रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, ये सब देश हैं जहाँ पर हमारी सेवाएं हम करते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, हम लोग सब उसको देख रहे हैं। तो वो सब यहाँ हैं और उनमें से एक को हम ले आए हैं आपके पास। इनका नाम है माशा, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा है। वो मारिया, और वो बचपन से तो नहीं, अपना कॉलेज पूरा करने के बाद ध्यान में आई। और वैसे ये टेलरिंग भी जानती है। मेरे 20 साल तो सारी मेरी ड्रेसेस इन्होंने सिली हैं।